सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धं शुद्धं पडमीय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयम्। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, द्वास्तांग जिनवाणी माता की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। ठीक है, बता देंगे कौन सा क्या दें। ठीक है, ठीक। चलिए, कल हम सभी ने भव्य मार्गणा प्रारंभ की थी। भव्य मार्गणा के अंतर्गत हमने बताया था 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक भव्य जीव और एक अभव्य जीव। भव्य जीव की जो परिभाषा है वो ये बताई गई है कि जो सम्यक दर्शन आदि गुणों को प्रकट कर सकता है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुण को प्रकट करने की योग्यता है, वो भव्य जीव कहलाता है। और जिसके अंदर इस प्रकार की योग्यता नहीं होती उसे अभव्य जीव कहते हैं। कब प्राप्त करेगा बात उसकी नहीं है, बात केवल इतनी सी है कि इसके अंदर वो सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता है कि नहीं, बस योग्यता की बात कर रहे हैं। तो योग्यता जिसके अंदर है वो भव्य, जिसके अंदर योग्यता नहीं है वो अभव्य। ये जो योग्यता होती है ये स्वभाव से होती है, ये किसी कर्म से नहीं होती, ये किसी क्रियाओं से अर्जित नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि हम खूब पूजन पाठ करेंगे तो हम भव्य हो जाएंगे, हम खूब स्वाध्याय करेंगे तो भव्य हो जाएंगे, हम खूब चारित्र पालन करेंगे तो भव्य हो जाएंगे। नहीं, ये योग्यता ऐसी योग्यता है जिसको अर्जित नहीं किया जा सकता। ये किसी कर्म के कारण से नहीं है कि आज हमारे ये कर्म का उदय है इसीलिए हम अभव्य हैं, जब हमारे ये कर्म का अनुदय हो जाएगा तो हम भव्य बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए भव्य जीव कभी भी पूरे जीवन काल में, पूरे संसार काल में जो अभव्य है वो कभी भव्य नहीं बनेगा, जो भव्य है वो कभी अभव्य नहीं बनेगा। जो अभव्य है वो अभव्य ही रहेगा और जो भव्य है वो भव्य ही रहेगा। उसके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति बनी रहेगी, बस। भव्य जीव के अंदर शक्ति है उसको प्रकट करने की और अभव्य जीव के अंदर वो शक्ति नहीं है। अब अपन ने देखा था कि जो भव्य जीव हैं जिनके अंदर सम्यक दर्शन आदि गुणों को प्रकट करने की शक्ति है, क्या सभी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे? क्या सभी जीवों को मोक्ष हो जाएगा? तो ऐसा भी नहीं है। उन भव्य जीवों के अंदर भी 3 प्रकार के जीव होंगे। एक जीव ऐसे होते हैं जिनको हम निकट भव्य कहते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जिनको हम दूर भव्य कहते हैं और कुछ जीव ऐसे हैं जो दूरान दूर भव्य कहलाते हैं। निकट भव्य के बारे में ये कहा जाता है कि ये भव्य हैं, इनके अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है और ये बहुत जल्दी ही सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे। निकट भव्य में 5, 7, 10 भवों का वर्णन किया जाता है। जो दूर भव्य होते हैं उनके अंदर योग्यता है और उस योग्यता के कारण सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे और मोक्ष जाएंगे। कब जाएंगे ये नहीं कह सकते, उसमें टाइम लग सकता है, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी का समय भी लग सकता है, तो ये कहलाएंगे दूर भव्य। तीसरे जीव जो होते हैं वो होते हैं दूरान दूर भव्य। वो ऐसे जीव हैं जिनके अंदर योग्यता तो है लेकिन उस योग्यता को वो कभी प्रकट नहीं कर पाएंगे,
ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि उस योग्यता को वो प्रकट कर सके। मतलब ऐसे जीवों को कभी मोक्ष नहीं होगा। योग्यता को प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? योग्यता को प्रकट करने के लिए निमित्त चाहिए पड़ते हैं। योग्यता का मतलब उपादान शक्ति। अब उस उपादान शक्ति को प्रकट करने के लिए निमित्त शक्ति चाहिए, अब वो निमित्त शक्ति उनको नहीं मिलेगी। निमित्त शक्ति क्या होती है? कल हमने बताया था कि निमित्त शक्ति के लिए देखो, इस संसार में कई सारे जीव हैं। एक इंद्रिय जीव भी हैं, दो इंद्रिय भी हैं, तीन इंद्रिय भी हैं, चार इंद्रिय भी हैं, पंचेंद्रिय, नारकी, त्रियंच, मनुष्य, देव, कई तरह के जीव हैं। क्या सभी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भव्यता तो होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ एक इंद्रिय जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी पर्याय है ही नहीं उतनी। दो इंद्रिय जीव नहीं कर पाएगा, तीन इंद्रिय नहीं कर पाएगा, चार इंद्रिय नहीं करेगा, असैनी पंचेंद्रिय भी नहीं करेगा। सैनी पंचेंद्रिय होना चाहिए। जब तक उसके पांचों इंद्रियां ना हो और सोचने समझने की शक्ति ना हो, सैनीपना नहीं होगा, जब तक वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट करेगा? सम्यक दर्शन का मतलब सच्ची श्रद्धा, भेद विज्ञान। वो भेद विज्ञान संगी जीव को ही प्रकट होगा। अब कोई जीव भव्य है लेकिन दो इंद्रिय है। अब भव्य होने के साथ यदि दो इंद्रिय है तो अब वो उस भाव में तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा। कोई तीन इंद्रिय है तो वो भी नहीं कर पाएगा, कोई एक इंद्रिय है तो वो भी नहीं कर पाएगा। अब कुछ जीव इस संसार में ऐसे हैं जो निगोद में थे, निगोद में हैं और निगोद में ही रहेंगे। अब उनको जब निगोद पर्याय से ही बाहर नहीं निकलेंगे, संगी पंचेंद्रिय नहीं बनेंगे, तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा? भव्य हैं, लेकिन भव्य होने के साथ साथ उनका जो कर्मबंध है वो कर्मबंध अनादि अनंत वाला है। अनादि काल से उनका एक इंद्रिय का ही बंध हो रहा है और अनंत काल तक वो एक इंद्रिय पर्याय का ही बंध कर रहे हैं, वो ही करते रहेंगे। जब उनके एक इंद्रियपना नहीं छूटेगा तो फिर अब जब संगी पंचेंद्रिय नहीं बनेंगे तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा। ऐसे जीवों को हम दूरान दूर भव्य कहते हैं। भव्य तो हैं लेकिन दूराति दूर, इतने दूर हैं कि वो कभी उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे जीवों को एक नाम और दिया जाता है, अभव्य समभव्य। भव्य तो हैं लेकिन अभव्यों के समान हैं। जैसे अभव्य जीव कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे वो दूरान दूर भव्य जीव भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब इस संसार में चार प्रकार के जीव हो गए, एक अभव्य, एक दूरान दूर भव्य, दूर भव्य और निकट भव्य। इन चार प्रकार के जीवों में से मात्र दो प्रकार के जीव ही मोक्ष प्राप्त करेंगे, दूरभव्य और निकट भव्य। बाकी जो दूरान दूर भव्य हैं और अभव्य हैं ये कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। अब इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में ये अंतर है, ध्यान से देखें। जो अभव्य हैं, अभव्य के अंदर निमित्त मिल जाएगा लेकिन योग्यता नहीं है। अभव्य जीव के अंदर निमित्त मिलेगा, वो संगी पंचेंद्रिय बन जाएगा, वो संगी बन जाएगा, पंचेंद्रिय बन जाएगा, जैन कुल में उत्पन्न हो जाएगा, सच्चे देवसास गुरु का सानिध्य मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, लेकिन अंदर वो योग्यता ही नहीं है सम्यक दर्शन प्रकट करने की, तो इसीलिए मोक्ष नहीं जाएगा। और जो दूरान दूर भव्य हैं उनके अंदर योग्यता है लेकिन वो योग्यता को प्रकट नहीं कर पाएंगे, उनको वो निमित्त नहीं मिलेंगे। तो एक के अंदर उपादान शक्ति है, निमित्त नहीं मिल रहे हैं। एक के अंदर उपादान शक्ति नहीं है, निमित्त खूब मिल रहे हैं। तो दोनों में अंतर आ गया। ये दोनों भी जीव इसी संसार में रहेंगे, क्योंकि मोक्ष तभी होगा, कार्य की सिद्धि तभी होती है जब दोनों शक्तियां मिलती हैं। उपादान शक्ति भी मिल जाए और निमित्त शक्ति भी मिल जाए। जब दोनों शक्तियां मिलती हैं तो काम बनता है। अब एक के अंदर उपादान शक्ति है, निमित्त शक्ति नहीं मिल रही, एक के अंदर उपादान शक्ति नहीं है, उसको निमित्त खूब मिल रहे हैं, तो ऐसे जीव मोक्ष नहीं जाएंगे। हाँ बस अब अभी वही बता रहे। अब अभव्य जीव कौन हो सकते हैं? एक चीज तो हमने कल बताई थी कि अपन लोग सब पंचेंद्रिय बैठे हैं, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि हम दूरान दूर भव्य नहीं है। दूरान दूर भव्य होते तो पंचेंद्रिय बन ही नहीं पाते,
और हम लोग पंचेंद्री बन गए तो दूरान दूर भव्य तो नहीं है। अब एक चीज और बची, अभव्य। क्या हम अभव्य हैं कि भव्य हैं? तो भव्य और अभव्य का निर्णय अपन लोग कर नहीं सकते। इसका कोई थर्मामीटर दिया ही नहीं है। इसका केवल एक ही थर्मामीटर दिया है कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है वो भव्य है। अब हम अपने आप को सम्यक दृष्टि माने कि मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि ही मानना चाहिए। मानेंगे हम क्या? हम सम्यक दृष्टि ही हैं, हम भव्य ही हैं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से कहेंगे तो अपन कोई निर्णय नहीं कर सकते। सैद्धांतिक रूप से मानने के लिए तो अपन कुछ भी मान लो। मानने के लिए तो लोग अपने चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग भी मान रहे हैं। मानने को तो लोग घर में बैठ करके अपने आप को सिद्धों के समान भी मान रहे हैं। तो मानने के लिए तो अपन कुछ भी मान लें, लेकिन वास्तविकता क्या है? वो वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा। वास्तविकता ये है कि हम ये कुछ नहीं कह सकते कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। अब कोई ये कहे कि हम इतना स्वाध्याय करते हैं, हमने तत्वार सूत्र रट लिया, हमने जीव कांड रट लिया, रट क्या लिया, हम तो पढ़ा रहे हैं, तो हम तो भव्य ही होंगे। नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा देखा जाए तो जो आगम में कथन है कि एक अभव्य जीव भी 11 अंग तक का ज्ञान कर सकता है। 11 अंग तक का ज्ञान अभव्य जीव को हो सकता है। अपन को क्या एक भी अंग का ज्ञान नहीं है? अपन लोग 2-4 शास्त्र क्या पढ़ लिए, अपने आप को भव्य मानने लगे? नहीं कह सकते। कुल मिलाकर के हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि हम इतना पढ़ लिख लिए हैं, इतना ज्ञान कर लिए हैं, प्रवचन करने लगे हैं तो हम भव्य ही होंगे। ही शब्द लगाने में सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है। दूसरी चीज, कोई कहे कि हम तो चारित्र का पालन कर रहे हैं, व्रत प्रतिमाएं ले लिए, हम तो मुनि बन गए तो हम भव्य होंगे। नहीं कह सकते। चारित्र की दृष्टि से भी अभव्य जीव को कहा है कि वो मुनि तक बन जाता है। मुनि बन जाएगा, 28 मूल गुणों का पालन करेगा, एक एक क्रिया का निरतिचार पालन करेगा, इतना सा भी दोष नहीं लगने देगा, फिर भी उसके अंदर वो चीज प्रकट नहीं होगी जो होनी चाहिए। क्रियाएं सब कर रहा है। मतलब सोचो, जब कोई एक मुनि बन गया, घर गृहस्थी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ने के बाद भी सारी क्रियाएं कर रहा है, कितना उसने अध्ययन नहीं किया होगा, चारित्र का पालन कर रहा है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन से दूर है। वो सम्यक दर्शन, जो आत्म तत्व, जो भेद विज्ञान आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम मुनि बन गए हैं तो हम भव्य ही होंगे, हमने इतना पढ़ लिख लिया तो हम भव्य ही होंगे। सैद्धांतिक रूप से नहीं कहा जा सकता। हाँ, भावनात्मक रूप से अपन कह सकते हैं, और भावनात्मक रूप से कहना ही चाहिए कि हम भव्य हैं। हम अपने आप को अभव्य क्यों कहें? जब हम लोग छात्रावास में थे तो छात्रावास में देखो हंसी मजाक तो चलते ही है, करते थे, तो सब लोग तो अदर बाहर जाओगे तो अपशब्द कई प्रकार के बोलते हैं। हम लोग तो धार्मिक हैं तो वैसे अपशब्द तो बोलेंगे नहीं, और किसी को कुछ कहना है तो हम लोग कहते थे तुम मिथ्या दृष्टि हो, हम सम्यक दृष्टि हैं, मिथ्या दृष्टि कहेंगे। अब किसी को डांट दिया, कुछ भी कर दिया तो उसको मिथ्या दृष्टि बोलते थे, और वो गुस्से में आकर के क्या कहता था, तुम हमें मिथ्या दृष्टि कहो, तुम अभव्य। अब वो हम उसको मिथ्या दृष्टि कहे तो वो क्या कह रहा है, तुम अभव्य। अब फिर अंदर से आती थी बात, देखो एक अभव्य मत कहना, क्योंकि अभव्य तो कभी सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं कर पाएगा, मिथ्या दृष्टि तो फिर भी कर सकता है। वो एक अंदर से जो अपन लोगों में होता ना, किसी को गाली दी तो कहता है गाली मत देना, अंदर से एक व्याकुलता बढ़ती है, बेचैनी आती, तुमने गाली कैसे दी। अब किसी को यदि अभव्य कह दिया तो वो कहता था देख मिथ्या दृष्टि तक तो ठीक है, अभव्य मत कहना, क्योंकि अभव्य कहने से तो फिर अब हम बिल्कुल भी गए भी तो होगा, हम कभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। कि नहीं, हम भव्य ही हैं, मिथ्या दृष्टि भले कहना सो कह दो, हम एक दिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक प्रकार से अपन को तो अपन यही कहेंगे कि हम भव्य ही हैं। हम क्यों कहें कि हम अभव्य हैं? हम क्यों कहें कि हम मिथ्या दृष्टि हैं? जब हम सच्चे देवसास गुरु को मान रहे हैं, हम कहीं दूसरी जगह नहीं जाते हैं, हम भेद विज्ञानी हैं, हम सारी परिस्थितियों को जान रहे, समझ रहे, ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, मन में विशुद्धि ला रहे हैं, व्रत प्रतिमा लेने का भाव है, ले रहे हैं, तो फिर हम अभव्य नहीं हो सकते, हम मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकते। अपने आप को मानना नहीं है। वास्तविकता क्या है? अब जब कभी तीर्थंकर के समोसरण में चलेंगे तो पता चल जाएगा, और नहीं होगा तो सीधा मोक्ष जाके बताएंगे कि देखो हम भव्य हैं।
अपने आप होगा। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई भव्य और अभव्य की। कहां तक? हाँ, नो ग्रेविक तक। नो ग्रेविक तक अपन ये कह नहीं सकते जो आज पहले दूसरे स्वर्ग में है या नौवे ग्रेविक में है वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? दोनों भी। अपन सब में कौन है, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? दोनों। अपन निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन ये पक्का है कि नो ग्रेविक के ऊपर जितने देव हैं वो नियम से भव्य ही हैं, सम्यक दृष्टि ही हैं। क्योंकि ये कथन है कि नो ग्रेविक के ऊपर जो जाता है वो सम्यक दृष्टि ही जाता है, और सम्यक दृष्टि जा रहा है तो इसका मतलब वो नियम से भव्य ही होंगे। तो उनका तो कथन किया जा सकता है, बाकी और जगह का कोई कथन ऐसा विशेष नहीं है। अब बाकी ठीक है, चलने दो, संसार है, चलने दो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अपन को अपने भाव विशुद्ध अच्छे करने हैं। हम यदि भव्य हुए और यदि हम अपने आप को अभव्य मान के बैठ जाएं, हम हैं तो भव्य और हम ये सोच लें हम तो अभव्य हैं और अभव्य को मोक्ष होना ही नहीं है, तो हम काय के लिए व्रत धारण करें, हम क्यों इतना सब कुछ करें, क्यों पढ़ें लिखें, तो बहुत गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, अभव्य जीव भी देखो, अभव्य जीव जो है उसको मोक्ष नहीं होना, लेकिन संसार में तो रहेगा, संसार में तो रहेगा। अब जब उसको पूरे जीवन भर संसार में ही रहना है तो फिर संसार में अच्छे सुखपूर्वक रहे, दुखपूर्वक क्यों रहे? तो क्या अभव्य जीव को व्रतों का पालन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अभव्य भी हैं तो भी व्रतों का पालन करें, क्योंकि अपन ने एक चीज पढ़ी है, वरम व्रत ही पदम दैवम ना व्रतैर्वत नारकम। यदि अभव्य जीव है तो वो ये नहीं सोचे कि हमें मोक्ष होने ही नहीं है तो अब हम काय के लिए मुनि दीक्षा लें, हम काय के लिए व्रतों का पालन करें, हम क्यों इतना कष्ट सहन करें। नहीं, यदि आगामी भव में सुख प्राप्त करना है तो हमें इन कष्टों को भी सहन करना पड़ेगा। हम व्रतों को धारण करेंगे तो देवगति में जाएंगे, सुखपूर्वक निकलेंगे, और यदि हम अव्रतों का पालन करेंगे, 5 पापों में लगे रहेंगे, तो आगामी जो भव होगा हमारा वो नरक निगोद का होगा। फिर कहेंगे हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तो कर्म तो हमें करने ही है, संसार में तो रहना ही है। जब संसार में ही रहना है तो भी व्रतों का पालन करें, और यदि हम भव्य हैं, मोक्ष जाना है, तो भी व्रतों का पालन करें। व्रतों के पालन से ही दोनों चीजें मिलेंगी। कल भी कहा था प्रवचन में, यत्र भावः शिवम दत्ते देव की यद्दूरवर्ती। आत्मा का जो भाव मोक्ष को दे सकता है, स्वर्ग तो उससे मिलेगा ही मिलेगा। तो अब ये व्रत परिणाम जो हैं ये तो मोक्ष को देने वाले हैं। अब भव्य जीव यदि व्रतों का पालन करेगा तो वो मोक्ष जाएगा, अभव्य जीव व्रतों का पालन करेगा वो मोक्ष नहीं जा पाएगा, तो स्वर्ग तो जाएगा ही जाएगा। और स्वर्ग से आएगा तो फिर वो अच्छे राजा महाराजा के यहाँ उत्पन्न होगा, वो गरीब के यहाँ उत्पन्न नहीं होगा, वो फिर हीन विकलांग नहीं होगा, वो गरीब नहीं होगा, वो परेशान नहीं रहेगा, क्योंकि उसने व्रतों का पालन किया है। तो व्रतों के पालन से सांसारिक सुख भी मिलता है। इसीलिए ये मत सोचो कि व्रत केवल केवल मोक्ष के लिए हैं, लेकिन व्रतों के पालन से मात्र सांसारिक सुख की इच्छा मत करना। हम सांसारिक सुख की इच्छा के लिए ही व्रतों का पालन ना करें। व्रतों का पालन तो इसीलिए करें कि हमें मोक्ष जाना है। अब वो अपने आप मिलेगा, वो मिलेगा, वो पुरस्कार है। हम इच्छा तो ऊपर की ही करेंगे कि व्रतों के पालन से मोक्ष प्राप्त होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, तो हे भगवान हमारे भी कर्मों की निर्जरा हो, हम यही भावना रखेंगे। अब उसके बाद जो कुछ मिलेगा वो हमारे पुण्य पाप के ऊपर निर्भर करेगा कि हमने कितने विशुद्ध परिणाम किए, उतना पुण्यफल हमको उसका मिलेगा। तो यहाँ पर भव्य जीव अभव्य भी समझ में आ गया होगा। 3 प्रकार के जीव हो गए, एक भव्य, एक अभव्य। भव्य में 3 प्रकार के, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरान दूर भव्य। निकट भव्य 2-4 भव में ही मोक्ष जाएंगे, दूर भव कुछ भवों में मोक्ष जाएंगे, और दूरान दूर भव कभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। इसी को अपन देखेंगे अब गाथाओं में। 4 गाथाओं में पूरी मार्गणा इधर कर दी। भव्या सिद्धि जैसिम, भव्या सिद्धि जैसिम, जीवाणम ते हवन्ति भव सिद्धा, जीवाणम ते हवन्ति भव सिद्धा,
तब विविरिया भव्वा, तब विविरिया भव्वा, संसारादो न सेज्झन्ति, संसारादो न सेज्झन्ति, भव्या सिद्धि जेसिम, जीवाणं ते हवन्ति भव सिद्धा, तब विविरिया भव्वा, संसारादो न सेज्झन्ति। पढ़ें। देखो इधर लिख रहे हैं जेसिम जीवाणम, जिन जीवों के भव्या सिद्धिम, भव्या यानी योग्यता है। किसकी योग्यता है? सिद्धि को प्राप्त करने की, जो मोक्ष जाने की योग्यता है या सम्यक दर्शन आदि गुणों से सहित होने की योग्यता है। ते हवंति भव सिद्धा, उनको भव्य जीव कहते हैं। यहाँ पर एक नया शब्द दिया है भव सिद्धा, भव्य जीव को भव सिद्ध भी कहते हैं, मतलब जो उस भाव से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा तब विविरिया, इससे विपरीत जो जीव हैं वो अभव्या, उनको अभव्य जीव कहते हैं। तो जिनके अंदर सिद्धि को प्राप्त करने की योग्यता है, सिद्धि को प्राप्त करने का मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि जो अनंत चतुष्टय हैं, ऐसे अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने की योग्यता जिनके अंदर है वो भव्य जीव हैं। तब विविरिया, और इनसे विपरीत जिनके अंदर ये शक्ति को प्रकट करने की योग्यता नहीं है वो अभव्य जीव हैं। संसारादो न सिद्ध्यन्ति, संसार से कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। अभव्य जीवों को कभी मोक्ष नहीं होगा। भव्य जीवों के अंदर योग्यता है तो ये मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न होगा कि जितने भव्य जीव हैं जिनके अंदर योग्यता है, क्या ये सभी मोक्ष जाएंगे? नहीं, सभी नहीं जाएंगे। कैसे? इसी के लिए अगली गाथा लिखी। भवत्तणस्य जोगा, भवत्तणस्य जोगा, जे जीवाते हवन्ति भव सिद्धा, जे जीवाते हवन्ति भव सिद्धा, रहुमल विगमेणीयमा, रहुमल विगमेणीयमा, ताणम कण गोवलाणमिव, ताणम कण गोवलाणमिव, भवत्तणस्य जोगा, जे जीवाते हवन्ति भव सिद्धा, रहुमल विगमेणीयमा, ताणम कण गोवलाणमिव। पढ़ें। देखो इधर बता रहे हैं, ऊपर की गाथा में क्या लिखा था कि जिन जीवों में सिद्धि को प्राप्त करने की योग्यता है वो भव्य जीव हैं, जो इससे विपरीत हैं वो अभव्य हैं, और ऐसे जीव कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। तो अब मन में प्रश्न आया कि अभव्य जीव तो मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन क्या जितने भव्य हैं उन सबको मोक्ष होगा? तब आगे की गाथा में ये लिखा, भवत्तणस्य जोगा, जो भव्यत्व पने के योग्य हैं, जे जीवा, जितने जीव हैं, ते हवंति भव सिद्धा, वो भव्य जीव कहलाते हैं। लेकिन रहु मल विगमे नियमा, लेकिन उनका जो कर्म मल है वो कर्म मल दूर हो जाएगा ऐसा नियम नहीं है। उन सभी का कर्म मल दूर हो जाएगा, कोई नियम नहीं। भव्य जीव नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे नहीं कह सकते, क्योंकि दूरांदूर भव्य ऐसे हैं उनको कभी मोक्ष नहीं होगा। उदाहरण क्या दिया? उदाहरण दिया ताणम कणग उबलाणम इव,
कनक पाषाण की तरह है। कनक पाषाण क्या कहलाता है? दो तरह के पत्थर होते हैं, इसको समझे, थोड़ा सा उदाहरण दिया इन्होंने। एक पत्थर तो ये है जो अपन इधर से सामान्य कोई मिट्टी का ढेला उठा लो, ये एक पत्थर है। और एक पत्थर ऐसा होता है जो सोने की खदान से निकलता है। और जो सोने की खदान से निकलता है वो कोई ऐसा शुद्ध सोने की ढेली नहीं निकलती, वो भी सामान्य पत्थर जैसा है, लेकिन उस पत्थर में सोने के बारीक बारीक कण होते हैं, इसीलिए उस पत्थर को स्वर्ण पत्थर कहते हैं। वो कौन सा पत्थर है? स्वर्ण पाषाण। और जो सामान्य पत्थर है जिसमें सोने का एक भी कण नहीं है, उसको बोलते अंध पाषाण, इसको बोलते अंध पाषाण। और जो खदान से निकलता है उसको बोलते स्वर्ण पाषाण। तो वो जो स्वर्ण पाषाण है उसमें सोना बनने की योग्यता है कि नहीं है? योग्यता है, तो वो कहलाएगा भव्य। और ये कि ये अंध पाषाण है, इसमें से सोना निकल सकता है क्या? निकल ही नहीं सकता, शक्ति नहीं है उसके अंदर, उसके अंदर शक्ति ही नहीं है, तो ये कहलाएगा अभव्य। उदाहरण से समझा रहे हैं, जैसे अंध पाषाण में स्वर्ण उत्पन्न करने की शक्ति ही नहीं है, तो अंध पाषाण तो हो गया अभव्य के समान। लेकिन जो खदान के अंदर पत्थर है, वो पत्थर जिसके अंदर सोने निकलने की शक्ति है, वो कहलाएगा स्वर्ण पाषाण भव्य जीव। अब ऐसे भव्य जीव कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जब खदान खोदी गई और खोद करके उसमें से वो पत्थर निकाला गया, ये निकट भव्य है। पत्थर निकल गया, बस निकल गया, अब ये फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में जाकर के इसकी अशुद्धियां, मल को दूर किया जाएगा और शुद्ध सोना निकल आएगा। कितने दिन में निकल आएगा? 15 दिन, महीने भर के अंदर उसकी प्रक्रिया चालू हो गई, क्योंकि वो पत्थर बाहर आ गया। ये निकट भव्य। उसी खदान में अभी 500 मीटर और नीचे जो पत्थर दबा हुआ है वो दूर भव्य है, वो भी निकलेगा। आज ऊपर वाले का नंबर आया है, धीरे धीरे खदान और गहरी होगी तो नीचे वाले का भी नंबर आएगा, उसका भी सोने में परिवर्तन हो जाएगा, उस अशुद्ध पत्थर से शुद्ध पत्थर निकल आएगा, वो कहलाएगा दूर भव्य। अब दूरान दूर भव्य कौन है? ऐसा स्वर्ण पाषाण जो कभी नहीं निकलेगा। भव्यता है, दूरान दूर भव्य का मतलब स्वर्ण पाषाण है, उसके अंदर सोना है, लेकिन ऐसा सोना जो कभी नहीं निकलेगा, उसमें कभी खदान बनी नहीं सकती। उदाहरण दिया जाता है, सुमेरु पर्वत जो बना हुआ है, उस सुमेरु पर्वत के नीचे जो स्वर्ण पत्थर दबे हुए हैं, जो मिट्टी के ढेले हैं, उनमें भी खूब सोना है, लेकिन वो कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि सुमेरु पर्वत को क्या बोलते हैं? कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंद रात्रि शिखरम चलितम कदाचित। कल्पांत काल की, प्रलय काल की हवा भी चलेगी तो सुमेरु पर्वत को हिला नहीं सकती। अब जब सुमेरु पर्वत हिल नहीं सकता, उसको हम हटा नहीं सकते, तो उसके नीचे का सोना कहाँ से निकालेंगे? कोई मशीनरी ऐसी नहीं है कि जो सुमेरु पर्वत के नीचे का सोना निकाल दे। अब उसके अंदर बताओ वो स्वर्ण पाषाण है कि नहीं है? उसके अंदर योग्यता है, लेकिन उसको वो निमित्त नहीं मिलेगा। कोई मशीनरी नहीं पहुंचेगी, कोई व्यक्ति उधर प्रोजेक्ट नहीं लगा सकता कि हम सुमेरु पर्वत के नीचे का सोना निकालेंगे। अब सुमेरु पर्वत की जो नीचे चौड़ाई है वो 10,000 योजन की है, नीचे जमीन पर। अब 10,000 योजन, वो भी महायोजन का है। इतने बड़े क्षेत्र में जो सोना दबा हुआ है वो कभी नहीं निकलना। बस ये उदाहरण जो दिया गया वो दूरान दूर भव्य का है। बस इसी तरह से है, कुछ जीव ऐसे हैं जो उस निगोद पर्याय में ऐसे पहुंच गए हैं कि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि उनका अनादि अनंत बंध होता है। वो अनादि काल से वैसे ही कर्म बंध कर रहे हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे, वो निकलेंगे ही नहीं। अब निकलेंगे नहीं तो उनसे कभी भी शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए वो भव्य तो हैं, लेकिन दूरान दूर भव्य हैं। वही चीज इधर इन्होंने लिखी कि भव्य तो हैं, लेकिन णहु मल बिगमे नियमा, उनका मल या मैल, कर्म मल दूर हो जाएगा, ये कोई नियम नहीं है। जैसे कनक पाषाण के समान इस संसार में जितने स्वर्ण पत्थर हैं, उन सभी स्वर्ण पत्थरों से स्वर्ण निकाला जा सकता है क्या? सभी से नहीं निकाला जा सकता, कुछ से निकल आएगा जिनको निमित्त मिल जाएंगे। हमारे ललितपुर के पास सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र है, और सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र को यही कहते हैं, उसका नाम ही सोनागिरी है।
उधर के पत्थर में, पहाड़ में सोना है। और कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन वो कोशिश की गई जब जिन्होंने वो प्रोजेक्ट लगाया, फैक्ट्री लगाई सारी, उन्होंने ये पाया कि इधर सोना है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। जितना उस सोने को निकालने में खर्च करेंगे उतना सोना नहीं निकलेगा, मतलब घाटे का सौदा होगा। इसीलिए वो घाटे के सौदे के चक्कर में उधर कभी भी ये प्रयास फिर नहीं किए गए। हमारा ललितपुर का क्षेत्र है, उसमें एक ब्लॉक है मड़ावरा, गिरारजी वगैरह, वो क्षेत्र में अभी कई बार जांच हो चुकी, उधर बहुत सोने का भंडार है। और ये आ गया सरकार की तरफ से, न्यूज़पेपर में निकल गया कि यहाँ सोने का भंडार है और यहाँ से अब सोना निकाला जाएगा। अब कब निकाला जाएगा, नज़र पड़ गई है तो अब वहाँ समझ लो वो जो स्वर्ण पाषाण है वो दूर भव्य है। अब समझ में आ रहा है, सरकार के जिस दिन आ गया कोई बड़ा सेठी व्यक्ति कोई आ जाएगा, अडानी अंबानी जैसा, उसको देंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए, लगाओ अपनी मशीनरी निकालो, तो फिर विदेश से क्यों मंगवाएंगे, यहीं निकलेगा इतना। होगा कभी तो वो पत्थर भी निकलेंगे और उससे सोना निकल आएगा। लेकिन जो सुमेरु पर्वत के नीचे है वो हम सबको पता है कि है, उधर ग्रंथों में लिखा है, पूरा सुमेरु पर्वत ही सोने और चांदी और मोतियों का और विभिन्न मणियों का बना है। लेकिन उधर प्रोजेक्ट लगा ही नहीं सकते, उधर स्थिति नहीं है कि उस पत्थर को काट दिया जाए, वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए वो पत्थर ऐसा है कि वो अनादि काल से दबे हुए हैं और अनंत काल तक वो दबा हुआ रहेगा, उससे सोना कभी प्रकट नहीं होगा। बस इसी तरह से जीवों के तीन भेद यहाँ पर किए गए कि जितने भव्य जीव हैं उनमें कुछ जीवों के मोक्ष नहीं होगा तो नहीं होगा, बाकी सबके हो सकता है। जितने दूर भव्य हैं, निकट भव्य हैं, इन सबके होगा क्या, इनके भी नियम नहीं है, भवितव्यता है। अब पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करने के लिए देखो, अपन लोगों ने सर्वार सिद्धि पढ़ी हुई, तो सर्वार सिद्धि में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की 3 लब्धियां बताई हैं। जहाँ पर एक सूत्र लिखा वो औपसमिक चारित्र्य, सम्यक्त्व चारित्र्य जो सूत्र लिखा है, वो सम्यक चारित्र्य की टीका में देखेंगे तो 3 लब्धियां दी कि इस जीव को सम्यक दर्शन कैसे होता है। तो पहली लब्धि में तो यही लिखा कि वो भव्य होना चाहिए, संगी पंचेंद्रीय होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, सर्वविशुद्ध होना चाहिए। फिर दूसरी लब्धि में लिखा है कर्म की अपेक्षा जो प्रायोग्य लब्धि में स्थिति बनती है कि उसके कर्म जो बंधने वाले कर्म हैं वो संख्यात 1000 सागरोपम वर्ष कम अंतः कोड़ा कोड़ी के होने चाहिए। उसकी स्थिति का वर्णन पूरा किया गया है, तो वो चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। अब वो कब होगा, वो प्रायोगिक लब्धि, वो करण लब्धि में होगा, तो वो परिणाम हमको करने पड़ेंगे। सच्चे देवसाज गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, वो भेद विज्ञान लाना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। जब वो करेंगे तो धीरे धीरे सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और यदि हम वो करेंगे ही नहीं, उन चीज़ों से दूर रहेंगे, वो जो सदनिमित्त कहे हैं कि जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, और हम कभी मंदिर के दर्शन करने ही नहीं जाएं। कहा गया है कि धर्मोपदेश से सम्यक दर्शन होता है, हम कभी प्रवचन सुनने ही नहीं जाएं, तो फिर कहाँ से होगा। तो वो निमित्त जो कहे गए हैं उन निमित्तों से संपर्क लगाना पड़ेगा। जब वो निमित्त मिलेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दूर भव्य निकट भव्य भी जो हैं, बस ये मान करके चलो कि वो भव्य हैं, मोक्ष जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे कुछ नहीं कह सकते। वो चाहें तो आज जा सकते हैं और वो चाहें तो भवों भवों में भी नहीं जा सकते। अपन लोगों के मन में आ गई है कि हमें अपना कल्याण करना है, तो अपन लोग उस रास्ते पर आ गए, खूब पूजन अर्चना कर रहे हैं, भक्ति भाव कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। ये भाव हमको अब ये सद निमित्त देता रहेगा। देखो, जो निमित्त आज मिले हैं उस निमित्त की हमको महत्वता समझ में आ गई। तो भले आज पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन अब ये निमित्त की हमने उपयोगिता समझी है और इसका सदुपयोग कर रहे हैं, तो ये निमित्त हमको बार बार मिलेंगे। अगले भाव में भी मिलेंगे, अगले भाव में भी हमें जैन कुल ही मिलेगा, अगले भाव में भी हमको ऐसे ही जिनबिंब दर्शन मिलेगा, सदगुरु मिलेंगे। तो उस समय जब हमारे पास वज्र वृषभ नाराज सहनन होगा तो छायक सम्यक दर्शन कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन जिनको आज मिला है और आज इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, आज सारा जिनबिंब दर्शन मिला है, गुरुओं की वाणी मिली है, अच्छा घर परिवार मिला है, संस्कार अच्छे मिले हैं, फिर भी मंदिर जाने की इच्छा नहीं हो रही, फिर भी कक्षा पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, फिर भी महाराजों के पास जाने की इच्छा नहीं हो रही है, बिजनेस व्यापार में ही इतने लगे हुए हैं,
तो समझ लो आज जैन कुल में जन्म हुआ, अगले भाव में जैन कुल नहीं मिलेगा। फिर हम संगी पंचेंद्री तो बन जाएंगे, लेकिन सम्यक दर्शन के जो और दूसरे निमित्त कहे हैं वो निमित्त नहीं मिलेंगे, और वो निमित्त नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। भव्य हैं तो बने रहो भव्य, भव्य अकेली होने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा। भव्य के साथ साथ और भी निमित्त कहे गए हैं, उन सभी निमित्तों को जब जुटाते हैं तब जाकर के कार्य की सिद्धि होती है। चलो आगे देखें, कौन सा दूसरा, हाँ तो ये भव्यों के लिए है, दूरांदूर भव्य के लिए भी है, भव्य के लिए। कुल मिलाकर के ये प्रश्न था कि क्या जितने भव्य जीव हैं उन सब के मोक्ष जाने का नियम है, तब उन्होंने कहा नहीं, नियम नहीं है, इसमें दूरांदूर भव्य शब्द नहीं दिया। इन्होंने ये कहा है कि जितने भव्य हैं क्या वो सभी मोक्ष जाएंगे, तो स्पष्ट लिख दिया सबके जाने का नियम नहीं है, जिसको निमित्त मिल जाएगा वो जाएगा, जिसको निमित्त नहीं मिलेगा वो नहीं जाएगा। अब दूरांदूर भव्य की परिभाषा अपन ने ग्रंथों में पढ़ी है कि उनको निमित्त नहीं मिलता, वो एकेंद्रीय ही रहेंगे, तो वो नहीं जाएंगे। दूसरी चीज, जो दूर भव्य हैं या निकट भव्य हैं, इनको अपन लोग संगी पंचेंद्री बन गए, लेकिन संगी पंचेंद्री मात्र बनने से क्या सम्यक दर्शन हो जाएगा, नहीं होगा। और भी तो निमित्त कहे हैं, वो और निमित्त, सारे निमित्त मिलेंगे तब जाकर के काम की सिद्धि होगी। तो हमको भी मोक्ष नहीं होगा यदि हम मान लो सदनिमित्त का उपयोग नहीं करते हैं तो। हाँ देख लें इसको, भगवत्तणस् जोग्गा, जो भव्यत्व पने के योग्य हैं, जे जीवा, जितने भी जीव हैं, ते हवंती भव सिद्धा, वो सभी भव्य जीव हैं जिनके अंदर भव्यत्व पने की योग्यता है, सम्यक दर्शन को प्रकट करने की योग्यता है, अनंत चतुष्टय प्राप्त करने की योग्यता है, वो सब भव्य जीव हैं। लेकिन वो सारे भव्य जीवों के णहु मल विगमे नियमा, मल विगमे, मल को दूर करने का णा नियमा, नियम नहीं है। भव्य हैं लेकिन भव्य होने के साथ नियम नहीं है कि वो अपने मल को दूर कर ही लेंगे। अब निमित्त ढूंढने पड़ेंगे, सही निमित्त मिल जाएंगे, जिसको मिल जाएंगे, जो उन निमित्तों का फायदा उठा लेगा उसका काम बन जाएगा। जो निमित्तों का फायदा नहीं उठाएगा वो भटकता रहेगा, सीधी सी बात। आज अपन को आचार्य गुरुवर जैसे निमित्त मिले, कई लोगों ने दीक्षा ले ली, कई लोगों ने व्रत प्रतिमाएं ले लिए, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, वो उस मार्ग पर चल दिए। अपन लोग होते हुए भी, आचार्य भगवान सामने होते हुए भी अपन एक नियम भी उनसे नहीं ले पाए, हम उनके चरण स्पर्श ही नहीं कर पाए, उनको आहार दान नहीं दे पाए, तो ये कमी किसकी रही, ये हम लोगों की रही। बस वही चीज है, निमित्त अपन संगी पंचेंद्री बन गए हैं, लेकिन मात्र संगी पंचेंद्री भव्य होने से मोक्ष नहीं होगा। हमें वो सच्चे देवसाज गुरु के स्वरूप को पहचानना होगा, हमें वो जो क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रवचन सुनना होगा, ग्रंथ पढ़ने होंगे, आत्मभेद विज्ञान प्रकट करना होगा, वो सारी चीज़ें करनी होंगी, बिना उसके नहीं होगा। अब अपन सोचें नहीं हमारे लिए तो वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज अपने आप आकाश मार्ग से उड़ के आएंगे और उपदेश देंगे, तो ऐसा सबके साथ नहीं होता। कोई बिरले भव्य पुरुष होंगे, बहुत बिरले भव्य पुरुष होंगे, अत्यंत पुण्यशाली होंगे, जो निकट भव्य होंगे, उनके साथ होगा, जो निकट भव्य हैं। अब महावीर भगवान का जीव निकट भव्य था, उसके समय आ गया था, तो वैसे निमित्त मिल गए, वो विशेष पुण्य के उदय से। और अपन भी ये मत समझो कि हमको चारण रिद्धिधारी मुनिराज भले नहीं मिले, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी जैसे मुनिराज तो मिल गए, ये कम है क्या? अब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि मुनिराज अपने नगर में ही आएंगे, हमारे घर में ही आएंगे तभी मानेंगे हम। अरे वो अपने देश में हैं, हमारे ज्ञान में है कि वो वहाँ हैं, तो अब जाना आना कुछ तो करना पड़ेगा, वो तो अपन को करना पड़ेगा। जब इतना सब कुछ सुनने को मिला, सब कुछ देखने को मिला, इतने मुनिराज मिले, ग्रंथों में पढ़ने को मिला, सब मिला, तो कुछ थोड़ा सा प्रयास करो, ये मत सोचो कि सब कुछ घर पर ही मिल जाए। और दूसरी चीज, शास्त्रों का स्वाध्याय है, आज देखो घर पर ही मिल गया, यही मिल गया, गुवाहाटी में पढ़ने को मिल गया ना जीवकांड। जीवकांड पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ा? कहीं सांगानेर गए क्या आप लोग? नहीं गए। इतनी अच्छी सुविधाएं मिल गई कि आपको कुछ नहीं करना है, एक शिविर का आयोजन करो, फोन लगाओ, हमको 6 विद्वान चाहिए, तो 6 विद्वान आपके घर आ गए पढ़ाने के लिए।
घर ही है और क्या, आपके मोहल्ले में आ गए, आपके मंदिर में आ गए। अब इतना सब होने के बाद भी यदि कोई घर से ही निकल करके यहाँ तक नहीं आए, तो अब कोई घर में जाकर के मुंह में उधर कान में नहीं सुनाने वाला, फिर इतना नहीं करने वाला। उतना फिर पुण्य चाहिए, वो भी संभव है, वो भी संभव है, लेकिन उतना पुण्य तो हो। कई बार आपने देखा होगा कि कोई एक वृद्ध व्यक्ति है, मरणासन्न अवस्था में है, और कई बार ऐसे निमित्त मिल जाते हैं कि वहाँ से मुनिराज निकल रहे हैं, उनके घर में पहुँच करके संबोधन दे देते हैं। मिलता है, कई वीडियोज अपन ने देखी होंगी। तो उतना पुण्य तो चाहिए पहले, इतना पुण्य कमाओ कि जो सच्चे गुरु हैं वो कहीं दूर देश में थे, वो अपने देश में आ गए, अपने नगर में आ गए, अपने मोहल्ले में आ गए और अपने घर में आ गए, वो घर में आकर के आपको संबोधन दे जाएं। इतना पुण्य सामान्य पुण्य नहीं है, बहुत पुण्य करना पड़ेगा। अभी अपन लोग इतना समझो कि हमारा इतना तो पुण्य है कि हमारे नगर में आकर के ये सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, तो कुछ थोड़ा सा 4 कदम हम भी आगे बढ़े, कुछ तो करना पड़ेगा। सबके अंदर शक्तियां देखो चलो ठीक है, अपन नाम किसी का मत लो, अपनी श्रद्धा भक्ति सबके पास है। जिसके प्रति श्रद्धा होती है हमको वो ही सर्वोत्कृष्ट दिखता है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हमारी आचार्य श्री के प्रति भक्ति है तो हम कहेंगे ना कि ये तो 64 रिद्धि के धारी हैं, आप अंतर्यामी हैं, कहते ही हैं। वो तो सबके होता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ये भक्ति है, ये भक्ति है कि अपन जो सोचेंगे वो होगा। आज भी अब अपन कहें आचार्य श्री की समाधि हो गई, ठीक है, आज यहाँ नहीं है, लेकिन आप आंख बंद करोगे, जो सोचोगे वैसा आशीर्वाद देते हुए मिल जाएंगे, वो मिलेंगे। अपने अंदर की भक्ति होनी चाहिए। आज भी कई लोग उनके स्वप्न देखते होंगे, जब हृदय में बसे हैं तो फिर आएगा ना, स्वप्न भी आएगा। आप जो चाहोगे जैसी शक्ति। आज पूजन क्यों करते हैं, आज ये मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? ये आदिनाथ भगवान करोड़ों वर्ष पहले मोक्ष चले गए, वो शक्ति, वो हमारी भक्ति उससे एनर्जी ले रही है। ये मंदिर क्या है? मंदिर भी वही चीज है जो आप कह रहे हैं ना, भगवान तो चले गए मोक्ष, वो क्या देंगे उधर से, लेकिन हम उनसे एनर्जी यहाँ ले रहे हैं, मूर्ति बना करके उनके प्रति भक्ति करके। ये तरीका है किसी से एनर्जी लेने का। वो दूर बैठे हैं, लेकिन दूर बैठ करके भी हम उनसे एनर्जी ले सकते हैं। एक कमल का फूल होता है, वो सूर्य से एनर्जी लेता है और यहाँ खिल जाता है। सूर्य कितनी दूर है? करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन कमल सूर्य की किरण देखते ही ऐसा प्रफुल्लित हो जाता है कि उसकी पांखुड़ी खिल जाती हैं, और सूर्य डूबता है तो मुरझा जाता है। हमने एक बार प्रश्न पूछा था पूज्य सुधा सागर महाराज श्री से, शायद कोटा में थे उस समय, बहुत पहले। हमारे मन में आया कि कमल की उपमा क्यों देते हैं? नयन कमल, मुख कमल, चरण कमल, हृदय कमल, जहाँ देखो वो कमल। मतलब चरण पैर जो हैं वो निकृष्ट अंग है, उसको भी कमल की उपमा दे रहे हो। मुख से इतनी अच्छी दिव्य ध्वनि खिल रही है, उसको भी बोल रहे हो मुखारविंद, मुख कमल से। कर कमल, हाथों को भी कमल की उपमा दे दी, पूरे मुख को मुख कमल की उपमा दे रहे हैं, हृदय को कमल की। तो एक तो कुछ रखो कि पैरों को कमल की उपमा दें कि सर को कमल की उपमा दें। ये कमल ऐसी क्या विशेषता है कि जो चरणों की भी उपमा कमल को जा रही है और हृदय की भी उपमा कमल को जा रही है? कमल की क्या विशेषता है? उन्होंने बहुत सुंदर यही उत्तर दिया था कि उस कमल के अंदर समर्पण भाव होता है। वो समर्पण भाव है, वो समर्पण भाव इतना है कि सूर्य करोड़ों किलोमीटर दूर होता है, लेकिन वो सूर्य की एक किरण देख करके ऐसा प्रफुल्लित होता है कि उसकी एक एक कली खिल जाती है। बस वो समर्पण भाव होता है। इसीलिए ये कहा जाता है हृदय कमल पर आप विराजमान हैं, हम कर कमलों में आपके शास्त्र भेंट करेंगे। वो कमलासन पर इसीलिए प्रभु को विराजमान किया जाता है। कमल की और भी विशेषताएं हैं कि वो निर्लिप्त रहता है, कीचड़ में पानी में रहेगा, लेकिन एक बूंद भी अपने से उससे स्पर्शित नहीं होती। यदि बूंद पानी की उसके पत्ते पर गिर भी जाएगी तो ऐसे ऐसे ढड़केगी, गीला नहीं होगा पत्ता उसका। वो पानी की बूंद ऐसे करोगे तो नीचे गिर जाएगी। मतलब पानी के साथ होते हुए भी निर्लिप्त है। तो कई सारी विशेषताएं कमल की हैं, सब भक्ति और समर्पण की बात है। तो हमारे भक्ति समर्पण जिसके प्रति होगा उसकी शक्ति कहीं भी रहेगा वो तो भी मिलेगी। अपन लोग अपने घरों में
ये तो चलो देवसास गुरु की बात हो गई। घरों में यदि पिताजी एक्सपायर हो जाएं और हमारे घर में उनकी हम फोटो लगाते हैं, आप कोई भी शुभ काम करो, 20 साल पहले दादाजी गुजर गए, लेकिन यदि आपकी श्रद्धा भक्ति उनके प्रति है, आप उनका फोटो से ही आशीर्वाद लोगे ना तो मिलेगा। आपकी भक्ति होनी चाहिए, मिलता है। आप स्मरण करो, स्वयंभू स्तोत्र में लिखा है, अद्यापि यस्याजित शासनस्य सताम प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम प्रग्रह्यते नाम परम पवित्रम। उसमें कितना अच्छा लगा कि आप कब के मोक्ष चले गए अजितनाथ भगवान, लेकिन आज भी आपके नाम में इतनी शक्ति है कि आपका नाम लेकर के हम कोई काम करते हैं तो पूरा हो जाता है। ये जयकारा क्यों लगाते हैं अपन, आदिनाथ भगवान की जय, मतलब केवल जयकारा लगाने से इतना हमें एनर्जी और इतना सब कुछ मिल जाता है कि हमारे काम सफल हो जाते हैं। घर से बाहर निकलो, भगवान की जय बोल करके निकलो। उनके नाम में इतनी शक्ति है, उनका स्मरण करेंगे तो कितनी शक्ति नहीं होगी, होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे देखें। णय जे भव्वा भव्वा, णय जे भव्वा भव्वा, मुक्ति सुहातीदणंत संसारा, मुक्ति सुहातीदणंत संसारा, ते जीवाणायव्वा, ते जीवाणायव्वा, णेवय भव्वा अभव्वाय, णेवय भव्वा अभव्वाय, णय जे भव्वा भव्वा, मुक्ति सुहातीदणंत संसारा, ते जीवाणायव्वा, णेवय भव्वा अभव्वाय। पढ़ें। देखो इधर बता रहे हैं, अभी अपन ने ये देखा कि संसार में दो प्रकार के जीव, भव्य जीव और अभव्य जीव। अब ये कह रहे हैं कुछ जीव ऐसे भी हैं जो ना भव्य हैं और ना अभव्य हैं। ऐसे कौन से जीव हैं? ऐसे जीव कहलाते हैं जिनको मोक्ष प्राप्त हो गया। जो सिद्ध जीव हैं उनको क्या कहेंगे, वो भव्य हैं कि अभव्य? वो अभव्य तो है नहीं क्योंकि मोक्ष प्राप्त कर लिया, और भव्य अब इसलिए नहीं है कि कार्य की सिद्धि हो गई। जो योग्यता थी, अब योग्यता पूछने की जरूरत नहीं है, अब तो कार्य की सिद्धि हो गई, तो अब भव्य तव्यता कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वो ना भव्य हैं और ना अभव्य हैं। नए जे भव्वा भव्वा, ना तो जो भव्य हैं और ना अभव्य हैं। ऐसे कौन हैं? मुक्ति सुहातीद अनंत संसारा, जो मुक्ति सुख यानी मोक्ष सुख को भोग रहे हैं। कैसे? अनंत संसार से अतीत हो चुके हैं। जो अनंत संसार था, इस अनंत संसार से पार होकर के पूरे संसार को, जो 5 प्रकार का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 प्रकार का संसार है, पांचों संसार से मुक्त होकर के मोक्ष सुख का अनुभव कर रहे हैं। अब वो ना भव्य हैं और ना वो अभव्य हैं। ते जीवाणायब्बा, ऐसे जीवों को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? या नेव भव्वा नेव अभव्वा, ना तो वो भव्य हैं और ना वो अभव्य हैं। तो ऐसे सिद्ध जीव ऐसे हैं जो ना भव्य और ना अभव्य। तो पूरे संसार में जितने जीव हैं उनकी बात बता दी, और जो मोक्ष प्राप्त कर लिए उनकी भी बात बता दी। अब अगली गाथा में संख्या बताएंगे, कौन से जीवों की संख्या कितनी है। अवरोजुत्ताणन्तो अवरोजुत्ताणन्तो अभव्वराशिस्स होदि परिमाणम् अभव्वराशिस्स होदि परिमाणम् तेन विहीनो सव्वो तेन विहीनो सव्वो संसारी भव्वराशिस्स
संसारी भवराशिस्य अवरोजुत्ताणन्तो अभवराशिस्य होदि परिमाणम् तेन विहीनो सव्वो संसारी भवराशिस्य। पढ़ें। अब यहाँ संख्या बता रहे हैं, अभव्य जीव कितने हैं और भव्य जीव कितने हैं। अब देखें, अभव्य जीव भी अनंतानंत हैं और भव्य जीव भी अनंतानंत हैं। अब कैसे लगाएंगे, तब इधर देखें, हमने कल भी शायद चर्चा आई थी, अनंतानंत जो होता है, अनंत, अपन ने 21 भेद करते हैं संख्याओं के। पहले होता है संख्यात, फिर होता है असंख्यात, फिर होता है अनंत। संख्यात उसे कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जितना हमारे गिनने में आ रहा है वो संख्यात। जहाँ गिनती खत्म हो गई, गिनती के परे, उसको बोलते हैं असंख्यात। और जिसका अंत ही नहीं है उसको बोलते हैं अनंत। तो कुछ राशि ऐसी होती हैं जो असंख्यात हैं और कुछ ऐसी हैं जो अनंत हैं। अब इनके 3 संख्याओं के, संख्यात, असंख्यात और अनंत के 21 भेद होते हैं। 21 कैसे होते हैं? संख्यात के होते 3, एक जघन्य संख्यात, एक मध्यम संख्यात और एक उत्कृष्ट संख्यात। जैसे मान लो संख्यात 100 है, तो 1 नंबर ये जघन्य संख्यात हो जाएगा, 100 नंबर उत्कृष्ट संख्यात हो गया और 2 से 99 ये मध्यम कहलाएगा। जघन्य सबसे कम संख्यात कौन सा है? 1, और सबसे अधिक कितना हो गया? 100। तो 100 हो गया उत्कृष्ट और 1 हो गया जघन्य और 2 से 99 तक मध्यम। तो ऐसे संख्यात के तो होते 3 भेद। फिर जो असंख्यात है, उस असंख्यात के 3 भेद करते हैं, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात। परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात। और इन तीनों के भी 3 भेद, जघन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात। फिर जघन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात। फिर जघन्य असंख्याता संख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। तो असंख्यात के कितने भेद हो गए? 9। ऐसे ही अनंत के भी 9 भेद होते हैं, जघन्य परितानंत, मध्यम परितानंत, उत्कृष्ट परितानंत। फिर जघन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत, उत्कृष्ट युक्तानंत। और फिर जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत। 9 भेद हो गए। अब इधर ये बता रहे हैं अभव्य जीव कितने हैं? संख्यात हैं? नहीं। असंख्यात हैं? नहीं। अनंत हैं। तो अनंत में कौन से अनंत हैं? परितानंत हैं कि युक्तानंत हैं कि अनंतानंत हैं? तो इसमें लिखा अवरोजुत्ताणन्तु। अवरोजुत्ताणन्त, जुत्ताणंत का मतलब युक्तानंत। पहले होता है परितानंत, फिर युक्तानंत, फिर अनंतानंत। मतलब वो अभव्य जीवों की जो संख्या है वो अनंत है, लेकिन अनंत में परितानंत वाली नहीं है, ना जघन्य परितानंत, ना मध्यम परितानंत, ना उत्कृष्ट परितानंत। फिर इसके ऊपर आएगा युक्तानंत। तो युक्तानंत में जघन्य युक्तानंत प्रमाण होती है। अवरो, अवरो का मतलब जघन्य। तो जघन्य युक्तानंत की जितनी राशि आएगी उतनी राशि प्रमाण अभव्य जीव होते हैं। इसके आगे भी कई सारे जीव होंगे। मध्यम अनंत युक्तानंत आएगा, फिर उत्कृष्ट युक्तानंत आएगा, फिर जघन्य अनंतानंत, फिर मध्यम अनंतानंत, फिर उत्कृष्ट अनंतानंत। अभी और भी अनंतानंत इतने भेद हो रहे हैं। तो अभव्य जीव बहुत थोड़े से हैं। अभव्य जीवों की संख्या ज़्यादा नहीं है, भव्य जीवों की संख्या ज़्यादा है। अब भव्य जीव कितने हैं? तो जितने संसारी जीव हैं उन संसारी जीवों में से अभव्यों को घटा दो तो भव्य निकल आएंगे। तो इधर इन्होंने लिख दिया तेण विहीणो, उन अभव्य जीवों से रहित सब संसारी, जितने संसारी जीव हैं वो भव्य राशिस्स, वो भव्य जीवों की राशि जानना चाहिए। संसार में 2 ही तरह के जीव हैं, या तो भव्य जीव या अभव्य जीव। तो अभव्य जो कम हैं उनकी राशि बता दी। अब ज़्यादा कितने हैं? तो
तो कुल राशि में से वो राशि घटा दूं। मान लो कुल टोटल जीव 100 हैं, कुल टोटल जीव। अब 100 में भव्य भी हैं और अभव्य भी हैं। हमने कह दिया अभव्य जीव 10, तो अब भव्य कितने निकलेंगे? 90। बस ये अपन को करना है। अब चूंकि अनंतानंत उसमें आ रहे हैं तो उनकी कोई संख्या तो अपन बता नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने लिखा कि ये युक्तानंत प्रमाण है और अब कुल टोटल जितने जीव हैं उनमें से इनको घटा देंगे तो भव्य जीवों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, ये अपनी भव्य मार्गणा पूरी हो गई। अब शाम को अपन देखेंगे संगी मार्गणा और आहार मार्गणा, ये शाम को देखेंगे। ये अभी भव्य हैं, ये भव्य से परे नहीं हुए, क्योंकि अभी 4 अघातीय कर्मों को और नष्ट करना है, तो अरिहंत जीवों को तो अभी भव्य कहेंगे। परिता संख्यात, हाँ आ की मात्रा लगेगी, परिता संख्यात, परिता ता बड़ा रहेगा। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लें फिर अभी।